ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले तो प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रकृति ईश्वरीय कार्य होने जा रहा है तो हमें सहयोग देना। देखो आज भी बरसात है, आज के जैसा ऐसा चिखल भी होता तो भी मजा नहीं आता, किचकिच। और 2 दिन सिर्फ पानी नहीं आया, 29 और 30। बाकी 29 से पहले भी देख लो, एक ठोक तो आता ही है। 28 को गिल्ला था, 29 को सूख गया, 30 को तो पूरा साफ हो गया। और जैसा हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ और सब अब पहुंच गए अपने अपने घर, फिर बाद में पानी आया। देखो इसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष है ये प्रमाण कि बाबा मदद करता है। तुम संकल्प करो, संकल्प पूरा होता ही है। 100% है ये। विधि बताई बाबा ने, तुम हिम्मत तो रखो। ये विधि है, 108 क्यों तैयार हुए? तुम हिम्मत रखो, मैं मदद देने के लिए तैयार हूं। और दीदियों का कार्यक्रम हमें धूमधाम से लेना है। 1 साल से हम ये संकल्प कर रहे थे, तो देखो संकल्प पूरा हुआ। अब ऐसी मायाजीत बनने का अगर हम संकल्प ले ले सब कि मैं मायाजीत हम बन के ही दिखाएंगे, ये वर्ष हम मुक्ति वर्ष मना के ही दिखाएंगे। संकल्प लिए क्या नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे संकल्प विश्व कल्याण के अगर हम ऐसे लेते रहे तो हमारे कार्य तो पूरे हुए पड़े हैं। और कल तो बाबा ने बीच बीच में भी ये 5 सेकंड भी 5 स्वरूप की ड्रिल करना 1-1 घंटे में, कल ये बताया। अच्छा सुनते हैं आज की मुरली। बाबा का भी बहुत बहुत थैंक्स। तो कार्य बाबा का था, इसलिए तो वो पूरा होना ही था। अच्छा, वाणी है आज की 1 जुलाई 2024, 1/7/24। सारे मुरली का मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। वो घर पावन आत्माओं का घर है। पावन बनने के 2 तरीके हैं, एक तो सजा द्वारा या तो योग द्वारा। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं कि बिगर सजा खाए तुम मेरे साथ घर चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो, इस दुनिया में रहते भी पवित्र बनकर दिखाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। गारंटी है। कौन सी? तुम मुझे याद करो तो पावन बनाकर बिना सजा खाए तुम्हें वापस ले जाऊंगा और दूसरा विश्व की बादशाही भी दूंगा। तो याद करो और एक बाप से ही दिल लगाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं। ये तो बच्चे भी जानते हैं कि बाप आया हुआ है,
हम बच्चों को घर ले जाने के लिए, तो अब घर जाने की दिल होती है? क्या कहेंगे? हाँ, अब मुझे घर वापस जाना है, अब भटकना है? नहीं। शरीर छूटने के बाद भटकना है क्या राधा थे? नहीं। बेटी में दिल रहेगा क्या? नहीं। वो भी किसकी है? बाबा की बच्ची है। पहले किसकी बच्ची है? बाबा की, बाद में मेरी। तो सारी फिक्र मैं ही लूं क्या? उसको भी तो फिक्र जिसकी है पहले, उसको भी तो लेने देना। वह है सब आत्माओं का घर। यहां सब जीव आत्माओं का घर एक ही है। ये तो समझते हो बाप आया हुआ है, और निमंत्रण पर बाप को तुमने बुलाया है। वो कोई खुद हो के आया है क्या? कहो तुम्ही कसे काय आले? तुमने बुलाया तो बाप आया है। और हमको घर अर्थात शांति धाम में ले जाने, तुमने बुलाया कि हमको घर शांति धाम ले चलो। बाप कहते अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं, तुम पतित हो तो कैसे चलेंगी? अभी ऐसे अगर कहा वापस चलो तो जा सकेंगी क्या? एक व्यक्ति का दिल्ली ट्रांसफर हो गई, कार में जा रहा है, सोचते हुए कि ट्रांसफर नहीं होना था, अब बेटी को मुझे यहाँ से स्कूल से निकालना पड़ेगा, वहां स्कूल में डालना पड़ेगा, ट्रांसफर कैसे भी करके मैं रुकवा दूं। कार में जा रहा अकेला, एकदम सामने से ट्रक आया, उसको उड़ा दिया, एक गाड़ी से दरवाजे से बाहर फेंके गया। और जैसे ही इसने थोड़ी आंख खोली, लोग भागते हुए आ रहे इसकी तरफ, फिर इसने आंख बंद की और फिर आंख खोली तो सारा शोर शराबा बंद। कितना मुझे हल्का महसूस हो रहा है, कितनी शांति है। और उसको दिखा वो शांति धाम। वो लोग कौन सा है? मुझे आत्मा का घर। चलो मैं वहां जाऊंगा। उसको खींच हो रही वहां जाने की। निकला और वो मर चुका है, उसको पता ही नहीं अभी। और वो वहां जा रहा परम धाम की तरफ, हवा में उड़ता हुआ आकाश से, एकदम उसी की तरह दिखने वाला सामने एक व्यक्ति आया। बोले मैं तुमको नहीं जाने दूंगा वहां, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं तो जाऊंगा ही। तुम कौन हो जो मुझे रोकते हो? मैं माया हूं। बोले तुम कितना भी चाहो मुझे रोक नहीं सकते। तो वो कोई ऐसे हाथ से थोड़ी पकड़ेगा उसको। उसने कहा याद तो करो, तुम्हारी दिल्ली ट्रांसफर हुई थी। उसको याद है, अरे हाँ, और तुम मर चुके हो, और तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी एक बेटी है, और तुम्हारी माँ है, बहुत रो रहे हैं नीचे। तुमको नहीं लगता कि मैं देखूं तो सही ये इनका, मेरे बाद में इनका क्या हुआ, फिर बाद में चले जाना। तो और दूसरा, तुमने जो LIC निकाल के रखी थी वो तुम्हारी पत्नी को मिली कि नहीं मिली? तो अरे हाँ, ये तो सही बात है, मुझे तो मेरी माँ कितनी रो रही देखना ही चाहिए, उसको तो बहुत दुख हुआ होगा। तो वो वहां से वापस नीचे, वो गायब हो गया। बस माया का काम इतना ही है, उसको सिर्फ क्या करना है, यहाँ के संबंधियों में डाल देना है। अगर आपका शरीर छूट जाए, मेरी बेटी कितनी रो रही मैं देखूं तो सही मेरे लिए, ये एक संकल्प तुमको वापस जाने देगा नहीं। इतनी खतरनाक है माया। किसी से भी मोह रह गया ना, ऐसा होगा। फिर वो वापस आया और फिर वो वापस जा ही नहीं सका। 13 दिन तक के भटकता रहा, 13 दिन तक के
ये लोग क्या कर रहे? पूजा पाठ। कौन सी? इसको मुक्ति मिले, जाओ जाओ। सारी पूजा पाठ का अर्थ क्या है? उसको अब शांति मिल जाए, उसका आगे का रास्ता मोकला हो जाए। और वो कह रहा है मैं तो जा रहा था, मैं फालतू आया यहां इनके पीछे। तो तुम पतित आत्मा, ये पतितपना है। पतितपना किसको कहा जाता है? ये देह की दुनिया को याद करना, ये पतितपना है। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा को याद करना, ये पावन है। तो पावन बनने बिगर जा नहीं सकते, पावन तो जरूर बनना है। अब घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया, किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो बाप पूछते हैं घर चलने का विचार है? क्या कहेंगे धांडे दादा? हाँ जी, विचार है घर चलने का। बाबा कहते, बच्चे कहते बाबा इसके लिए ही तो इतनी हमने भक्ति की थी। यह भी जानते हो जो भी जीव आत्माएं हैं बाबा सबको ले जाने वाला है, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। और फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती है, अपवित्र आत्माएं तो घर में जा नहीं सकती, रह नहीं सकती। अभी जो भी इतने करोड़ आत्माएं हैं सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांति धाम कहते, वह वानप्रस्थ कहा जाता। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम में जाना है। बस कितनी सहज बात है। वह है पावन शांति धाम, आत्माओं का घर। वह है पावन सुख धाम, जीव आत्माओं का घर। वो आत्माओं का घर शांति धाम, परम धाम, परलोक, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, सतयुग सुख धाम, वो है जीव आत्माओं का घर। शरीर के साथ आत्मा, जीव आत्मा। और यह है पतित दुनिया, दुख धाम, जीव आत्माओं का घर। इसमें मूंझने की तो कोई बात नहीं है। शांति धाम जहां सब पवित्र आत्माएं ही निवास करती है, वो है आत्माओं की पवित्र दुनिया, वाइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये पुरानी दुनिया है, सब जीव आत्माओं की दुनिया। यहां सब पतित है। अब बाप आया है आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुख धाम में आएंगे। बाकी सब सजाओं द्वारा पावन शांति धाम में चले जाएंगे। यह तो बहुत सहज बातें हैं समझने की। इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है, बुद्धि से सब समझना है। हम आत्माओं का बाप वो आया हुआ है हमको वापिस शांति धाम ले जाने। वहां जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे, सो अब बाबा ने हमको बताया है। कल्प कल्प ऐसे आकर कहता हूं, हे बच्चे मुझे याद करो। सर्व का सद्गति दाता एक ही है, वो सतगुरु। वही आकर बच्चों को पैगाम देते हैं अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की, बहुत दुख उठाया, खर्चा करते करते कंगाल बन गए, आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई। बस ये थोड़ी सी बात है समझने की। अब घर चलना है व नहीं? तो हाँ बाबा जरूर चलेंगे, चलना ही है। वो हमारा स्वीट साइलेंस होम है।
ये भी समझते हो को बरोबर हम पतित हैं, इसलिए अभी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प बाबा तुमको यही पैगाम देते हैं कि अपने को आत्मा समझो, ये देह खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापिस जाना है, शरीर ही खलास होने हैं। उस दुनिया को उसको कहा जाता है निराकार दुनिया। सब निराकारी आत्माएं वहां रहती है, वो घर है आत्माओं का। निराकार बाप भी वहां रहते हैं। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापिस ले जाना है। एक भी पतित आत्मा फिर यहां रहती नहीं है। इसमें कोई मूंज नहीं की व तकलीफ की भी बात नहीं है, क्योंकि गाते ही है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाए, साथ ले चलो। तो सबका बाप है। फिर जब हम नई दुनिया में पार्ट बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं। बाकी सब इतनी करोड़ आत्माएं वो फिर कहाँ जाकर रहती है। ये भी जानते हो कि सतयुग में बहुत थोड़ी जीवात्माएं थी, छोटा सा झाड़ था, तो बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? वो शांति धाम में थी। बहुत थोड़ी आत्माएं यहाँ थी, और फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाती है। ये भी जानते हो सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं थी, छोटा सा झाड़ था। फिर झाड़ बढ़ते बढ़ते एक एक आत्मा परम धाम से आते आते वृद्धि को पाती है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी होती है, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो तुम पूछ सकते हो। कई कहते बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष ही है, कैसे माने? अरे बाप सुनाते हैं, बाप तो सत्य ही सुनाते हैं। चक्र का हिसाब भी बताया है। इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, जो अभी है नहीं। सतयुग में फिर एक राजधानी, एक दैवी राजधानी होंगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं, नई दुनिया स्थापन करता हूं, पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है। ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसमें 4 भाग भी पूरे हैं, इसको स्वस्तिका कहते हैं। तो ये किस बात का उत्तर है? बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष है, कैसे माने? अरे फिर शुरू हुआ है। बाप तो सत्य ही सुनाएंगे ना। चक्र का हिसाब भी बताया, फिर सारा हिसाब बताया बाबा ने, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं, अथाह चित्र है। दीपमाला पर खास दुकान निकालते अनेक अनेक चित्र है। अभी तुम समझ गए हो कि एक है शिव बाबा और हम हैं उनके बच्चे। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में आए तो राम सीता का राज्य, फिर बाद में और धर्म आते हैं जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है। वो अपने अपने समय पर आते हैं और फिर सबको वापिस जाना है। तुम बच्चों को भी अब घर जाना है। ये सारी दुनिया विनाश होनी है, अब इसमें क्या रहना है? तो इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दिल लगानी है एक उस माशूक से, और वो कहते हैं मुझे एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगे। और अब बहुत गई, थोड़ी रही, टाइम जाता रहता है, योग में नहीं रह सकेंगे तो फिर अंत में बहुत पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा।
ये भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना कितना समय हुआ है। अब घर जाने के लिए तो माथा मारते रहते हैं ना, तो बाप भी घर में ही मिलेगा, सत्युग में तो नहीं मिलेगा। तो मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, क्या क्या करते हैं। अब उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अभी भक्ति मार्ग खलास होना है ड्रामानुसार। अभी मैं तुमको घर जाने के लिए आया हूं तो जरूर ले जाऊंगा, पर जितना जो पावन बनेंगे उतना वे उच्च पद पाएंगे। तो अब इसमें मूंझने की क्या बात, मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। बाप कहते बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूं, गारंटी है कि तुम बिगर सजा खाए चले जाएंगे। हम यहां क्यों आ रहे? रोज मुरली सुनना, पुरुषार्थ करना, किस लिए? हमको वापिस सेफ जाना है। सेफ जर्नी, रिटर्न जर्नी ये हमारी कैसी हो? सेफ, सही सलामत। ऐसे लाइन लगी है और टीचर के हाथ में बहुत बड़ा डंडा है और वो आया कि सटासट पीछे से मार रहा है, और वो ऐसा नहीं ना करते हुए आगे, ये सब होमवर्क न करने वाले। टीचर ने कहा था होमवर्क करके लाया क्या, तो टीचर स्ट्रिक्ट है, सटासट पहले तो 2 हाथ दो सामने उस पे, फिर ये ऐसा ऐसा कर रहा है, और पीछे से भी उसके सटासट। अरे बाप रे, अरे बाप रे। हो गया उसकी धुलाई कि चलो आगे निकलो, और दूसरा एक लाइन में खड़े हैं, ये झुक के देख रहे कि उसको कितनी मार मिल रही। तो बाबा कह रहे कि बच्चे तुम मुझे याद करो, तो मैं गारंटी करता हूं ना, तुम बिगर सजा खाए घर चले जाएंगे, क्योंकि याद से तुम्हारे विकर विनाश होंगे। और अगर याद नहीं करेंगे, धमकी है ये, ऐसा नहीं। माया मनानं मी बरोबर करतो। मी माया मनानं बरोबर करणारच होतो हे, पण तुमच्या मनानं जमत नाही। अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई कहे ना मिले ना पद, पर सजा तो खानी पड़ेंगी, मानी और मोचरा। हर 5000 वर्ष के बाद मैं यही आकर के तुमको समझाता हूं। बाबा हमको क्या समझाते? बच्चे अगर याद नहीं करेंगे तो विकर विनाश नहीं होंगे, तो सजाएं खा करके वापस जाएंगे। मैं यही हर 5000 वर्ष के बाद आकर के तुमको समझाता हूं। मैं अनेक बार आया हूं, कोई पहली बार तो हमको वापस जाना है नहीं, तुमको ऑफिस ले जाने अनेक बार आया हूं। तुम बच्चे ही हार और जीत का पार्ट बजाते हो। फिर मैं आता हूं ले जाने। यह है पतित दुनिया, इसलिए गाते भी है, हे पतित पावन आओ, हम विकारी पतित है, आकर हमें निर्विकारी बनाओ। ये विकारी दुनिया है, अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तुम बुलाते ही हो,
हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतितों को पावन बनाओ। जो पीछे आते हैं वो सजा खा करके जाते हैं, इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में हैं जहां 2 कला कम हो जाती। त्रेता में आएंगे, उसको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, इसलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। ऐसा न हो कि पद भी कम हो जाए और लेट भी आए। पूरा सत्युग खत्म हो गया, त्रेता में किसको आना है? हाथ उठाओ तो, मुझे त्रेता में आना है। गन्ने का पहला रस निकल गया, दूसरा निकल गया, अब तीसरा शुरू है। वो आखिरी का फेस किसको खाना है, पीना है? खाना है कि पीना है, ये प्रश्न आ रहा है उसमें। पीने का फेस क्या पिएंगे, खाना ही पड़ेगा उसको। कि पहले धार का वो जो है रस गन्ने का, वो चाहिए मीठा। सत्युग में आए, वो भी एकदम पहले जन्म में, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? क्या? याद। विकर विनाश हो और वापस जाए। भल रावण राज्य वहां नहीं है, परंतु पद नंबरवार होते हैं। आत्मा में खाट पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा ही मिलता है। आत्मा गोल्डन एजेड से सिल्वर एजेड में बन जाती है, सिल्वर एजेड बन जाती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन जास्ती छिछी खाद पड़ती जाती है मुलम्मी की। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ, जो नहीं समझ रहे। माला ताई समजून राहिलं काय? वाह, देखो कोई नहीं समझते तो हाथ उठाओ। जिसने पूरे 84 का चक्र लगाया है उनको तो समझेंगे ही और उनको ही समझाएंगे। बाप कहते हैं इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूं। इनको ही फिर पहले नंबर में आना है। ब्रह्मा बाबा जो पहले था वो लास्ट में है, उनको ही पहले नंबर में जाना है। जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया, मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूं, पहले तो उनको पावन बनाता हूं। कितना क्लियर कर समझाते हैं। और रोज मुरली में कौन नहीं आ सकेगा? सरकमस्टांस ही ऐसे रहेंगे कि वो रोज मुरली में बैठ ही नहीं सकते। कौन? जिसके पूरे 84 जन्म नहीं है, वो रोज मुरली में नहीं है। सरकमस्टांस ही ऐसे है कि नहीं आ सकते। और जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, एक दिन भी उसकी मुरली मिस नहीं होगी। प्यास है ना वो आत्मा की। हम तो जी रहे हैं इसलिए कि कब कल का दिन निकले और कब वो नशा चढ़े। जैसे शराब पीने वाला सवेरे पहले उसको अति जो होता है वो राह देखता है क्या शाम कब होंगी, कब मैं पीऊंगा। तो सवेरे उठा कि सबसे पहले अपने दुकान पे गए, पी लिए कि बस दिन भर अपने वो नशे में रहेंगे। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उसको तो सुबह पहले डोज होना, मुरली का डोज, वो नशा। भगवान के महावाक्य सुने बिना कार्य व्यवहार में जाएंगे, बिना शस्त्र लिए, फिर तो माया कच्चा चबा जाएंगी। और फिर माया
फिर ये बातें होती, नाराज होना, प्रोग्राम में ये तो हुआ ही नहीं, ऐसे भी होना था, ये क्या है, क्यों तुम मुरली में तो है ही नहीं, फिर ताकत नहीं आएंगी ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान जो तुमने बहुत सुना और सुनाया है, परंतु उसमें भी तुमने सद्गति को नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर के इकट्ठा होते हैं, वो तो कनरस है ना। भक्ति मार्ग में क्या है, भक्ति मार्ग है ही कनरस। इसमें तो आत्मा को बाप करना होता है। भक्ति मार्ग पूरा होता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूं, जो कोई भी नहीं जानते, मैं ही ज्ञान का सागर हूं। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ा देते हैं बाबा, 84 का चक्र भी समझाते हैं। तुम्हारे में सारी नॉलेज है, स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। फिर पहले पहले है लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी, वहां विकारी बच्चे होते नहीं, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, योग बल से सब कुछ होता है। तुमको साक्षात्कार होता है कि अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है, खुशी खुशी से जाते हैं। और यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं इसलिए रोते हैं। और वहां रोने पीटने की कोई बात नहीं। शरीर तो बदलता जरूर है, जैसे सर्प का मिसाल, तो इसमें मूंझने की कोई बात नहीं, जास्ती पूछने का कुछ रहता नहीं। एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए बस, और क्या है। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप तो सामने बैठा हुआ है ना। मैं तुम्हारा बाप, तुमको सुख का रास्ता देता हूं। तुम ये एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो। यहां अच्छी रीति समझते भी हैं, और फिर घर जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते माया खा जाती। बाप कहते हैं तुम्हें यहां कोई में भी ममत्व नहीं रखना है। वो सब कुछ खत्म होना है। याद तो एक बाप को ही करना है। चलते फिरते बाप को और अपनी राजधानी को भी याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं। सत्युग में गंदी चीजें, ये मांस आदि होता नहीं। एक संकल्प करो आपण पाहू, आपण एक शब्द ही त्यांना सांगणार नाही, आणि इथं बसून संकल्प करू। 1 वर्ष लागते कि किती महीने लागतात पाहू, कि वहां से वो सब दुकानें उठ जाए। बाबा वो अच्छी दुकानें वहां से उठ जाए, और सबसे पहले तो मेरे घर की भी दुकानें हट जाए। कम से कम वो गांव में एंटर होते वहां से तो उठ जाए। वो दुकान भी देशी स्टार्टिंग में, तो वो तो उठ जाए। पहिले एक एक लेते। शाळा आहे ना, कंपाऊंड झाला आहे, दुकान म्हटलं रस्त्यावर नाही, ते मेन दुकान तो तर चाकू घेऊनच उभा असते तो रोडवर दुपट्टा वगैरे बांधून। तुम्ही काही सांग, माझ्याकडे कोणी दृष्टीनं पहा, सर्व त्याच्याकडे घृणाच्या दृष्टीनं पाहतात।
आपल्यासारखा गेला तर तो आपल्याकडे पाहिजे त्याला वाटते गेले काय बेकारच काम झालं त्या ये संकल्प करेंगे हैं? बेकार काम झालं त्या हमको वहां उसको जाके बोलने का भी काम नहीं, यहीं से काम हो जाएगा। देखना ब्राह्मणों के संकल्प में कितनी पावर है, ये कल तो देख लिया। प्रकृति जब उसकी दासी है तो ये क्या लगाए, प्रकृति ऐसा उसके ऊपर कुछ गिरा देंगी कि वो जगह ही खाली करने लगाएंगी उसको। तो सब मिलके मुरली के बाद संकल्प ये लेंगे। अब दीदियों का कार्यक्रम तो हमें अच्छे धूमधाम से मना नहीं है, उसकी जगह ये संकल्प शुरू करेंगे कि वहां से वो अच्छी दुकानें हट जाए बस। तो सतयुग में ये गंदी चीजें मांस आदि होती ही नहीं। संकल्प करेंगे ना, उसको ऐसे सपने आएंगे रात में, सोने ही नहीं देंगे उसको। ऐसे तो सपना आएंगे उसको कि कोई डरा रहा है हमको, जाता कि नहीं है ऐसे। वो कहेंगे कि मुझे क्या हो रहा है, जब तक कि मैं यहां से नहीं हटता ये मेरी बेचैनी खत्म नहीं होंगी। देख लेना, कोई मत बोलो उसको कुछ, बस यहां से संकल्प छोड़ दो। शरीर बैठे बैठे तो काम होते। ये अघोरी विद्या क्या रहती, तो यहां से बैठे बैठे संकल्प ही छोड़ते ना। उनकी वो सिद्धि है, वो बुरी सिद्धि है उनकी, और वो हमसे सिद्धि ले रहे देवी देवताओं से। किसी देवी की पूजा करते, देवता की पूजा करते। चैतन्य देवता क्या नहीं कर सकता, चाहे तो यहां बैठे बैठे। आपके भी भक्त है, बहुत बड़ी लाइन है, साधारण नहीं है। यहाँ हर एक आत्मा के पीछे भक्तों की लाइन है, देवी देवता बनने वाले हैं। ये कोई साधारण आत्मा ही नहीं है। सतयुग में इनके संकल्पों से दिन और रात होते हैं। संकल्प किया, अब रात हो जाए तो रात। इनके संकल्पों से तो विमान चलते हैं। पुष्पक विमान कोई ऐसे थोड़ी बटन ऐसे संकल्प किया चलो तो चले, हवा से भी तेज ऐसे चलते हैं। तो बाप कहते हैं सतयुग में ये होता नहीं। बाप कहते हैं विकारों को छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूं। कितनी बड़ी आमदनी होती है, तो क्या तुम पवित्र नहीं रहेंगे? सिर्फ एक जन पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी है। भल इकट्ठे रहो, पर बीच में ज्ञान की तलवार हो। अपने यहां पर ये बहुत है जोड़े, युगल। और घर में तो एक ही रहेंगे, परंतु बीच में ज्ञान की तलवार हो। पवित्र रहकर दिखाया ना तो सबसे उच्च पद पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को भी आप समान बनाना है। खुद बन गए यहां तक नहीं, औरों को भी ऐसे ही बनाना है। घर में अपवित्रता का नाम निशान न हो। सन्यासियों को दिखाना है कि देखो कैसे हम इकट्ठे रहकर पवित्र रहते हैं। तुमने पवित्र रहने के लिए घर द्वार छोड़ा ना, हम यहां रह करके पवित्र रहते हैं। तो समझेंगे कि इनमें तो बड़ी ताकत है। बाप कहते हैं इस एक जन्म में पवित्र रहने से तुम 21 जन्म विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, तो क्यों नहीं तुम पवित्र रहकर दिखाएंगे?
टाइम भी तो थोड़ा है, आवाज भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा, रिहर्सल तो देखी है ना। एक एटम बॉम्ब से क्या हाल हो गया हिरोशिमा नागासाकी में। अभी तक भी वो हॉस्पिटल में पड़े हैं और अभी तो ऐसे बॉम्ब शादी बनाते हैं, कोई तकलीफ ही नहीं, फट से खत्म। और ये रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा, देखेंगे फट से मरते हैं व नहीं, फिर और युक्ति रचेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल आदि होंगे ही नहीं। कौन बैठ उनकी खिदमत सेवा करे, कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला भी नहीं रहेगा। बॉम्ब छोड़ा और ये खलास, अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेंगी। यहाँ तो ढेर मनुष्य है, सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे आगे चलकर देखना। और वहां तो शुरू में केवल 9 लाख, तो फकीर भी तुम हो, साहिब भी तुमको प्यारा है। अभी सब को छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया, बस ऐसे फकीरों को सिर्फ बाप प्यारा लगता है। हम कौन है? फकीर। इस दुनिया में चलते फिरते फकीर। और हमारा साहिब कौन है? शिव बाबा। बस उसको साहिब ही अच्छा लगता है। सतयुग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा, बातें तो बहुत समझाते हैं। जो भी एक्टर्स है, सब आत्माएं अविनाशी है, अपना अपना पार्ट बजाने आती है। कल्प कल्प तुम आकर बाप के स्टूडेंट बन पढ़ते हो, तुम जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। बाबा भी ड्रामानुसार बंधायमान है, सबको वापिस जरूर ले जाएंगे। इसलिए तो नाम है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो? तुम बाप से राज्य भाग्य ले रहे हो, हूबहू कल्प पहले मुआफिक, कल्प पहले मिसल, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर 5 स्वरूपों का अभ्यास से हर 1 घंटे में 5-5 सेकंड क्या, जितना बढ़ा सको उतना सर्विस करनी ही है। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग करना है, और रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज 1 अव्यक्त वाणी और 1 क्लास यूट्यूब पर जरूर सुनना है। और कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न चित्त रहना, ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना। और बाबा वहां से वो दुकानें, छिछी दुकानें हट जाए, ये संकल्प आज से लिया। हमको किसी को कुछ बोलना नहीं है, यहां से संकल्पों के द्वारा वो उठा लेनी है। वहां से वहां हमारा
बाबा वहां झंडा लग सकता था। लोग कह रहे थे झंडा तो बताना था, कहाँ खड़ा रहेगा वो। बाबा खड़ा रहने जगह है क्या वहां? तो बस बाबा को तो सब पता है, लेकिन हम संकल्प ले रहे बाबा को बीच में रखकर, बाबा वहां से सारी जगह खाली हो जाए, तुम दूसरी कोई दुकानें लगाओ, पर ऐसी अच्छी दुकानें हट जाए, नजर को अच्छा नहीं लगता। फूलों की दुकान लगाओ, फूलों की दुकान। और दूसरा, कोई भी जब यहाँ आते ना बाबा पर फूल चढ़ाते, तो फूल कहाँ से लाएंगे? कहाँ से? बगीचे में से। और किसके बगीचे में से? बाबा के। कहाँ है बाबा का बगीचा? पीछे। किसी के भी घर से हमें फूल तोड़ के लाना नहीं है। तुम उसको पूछेंगे, वो हाँ भी बोलेगा, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है ये फूल झाड़ पर रहे तो अच्छा, हमने झाड़ क्यों लगाया कि उसको फूल आए, अच्छा दिखता है। और रोज रोज अगर ये तोड़कर लेकर जाते तो उनको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। पूछकर भी नहीं लाना उनको, बिना पूछे तो लाना ही नहीं, पर फिर भी पूछकर लाए वह अच्छा। पर किसी की चीज को बिना पूछे हाथ लगाना चोरी है। वो चीज हमारी है क्या? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, सबके लिए चीज हमारी है क्या? वो नहीं। फिर किसी की चीज को हमने हाथ लगाया तो हमारा, उससे हमको कुछ फायदा नहीं होगा ज्यादा, तो हमारा संस्कार कौन सा बन रहा है? और बाबा ने कहा है कक का चोर सुलभ का चोर। ऐसा नहीं 1 रुपए की चोरी वाले को कम सजा, 1 लाख रुपए की चोरी वाले को ज्यादा सजा, दोनों को सजा एक है। कक का चोर सुलभ का चोर। तो हमें किसी भी दूसरे के घर में जाकर के बिना पूछे, वहां से कोई एक ईंट भी बिना पूछे ले आना, बिना पूछे। पूछ के भी लाई तो उसकी वापस ले जाके देना, हिसाब क्यों बनाना? अगर बहुत काम है लेके आ गए तो वापस ले जाके देना। ये जो खेतों में काम कर रहे हैं दूसरे के, ये कौन है पता है? पिछले जन्म में इन्होंने उनके खेत से ऐसे ही ये चुराया था। कैसे? रास्ते से जा रहे और हरभरा दिखा तो दो डंगल वहां से तोड़ ली। क्या होता? कुछ नहीं होता। नहीं, उसको पता भी नहीं और किसी को पता नहीं, और हम अपने मस्त खाते हुए आ गए। अब वो बेचारा वहां सोकारी रखता, ऐसा न हो, नहीं रख सका समझो, तो हमने ले ली। अब अगले जन्म में हिसाब किताब क्या बना? जाओ उसके खेत में, पूरा उसका खेत निंदन करके दो, तब तुमको 2 टाइम खाने मिलेगा। इतना पैसा मिलेगा सिर्फ कि जिससे तुम 2 टाइम खा सको। ऐसा भाग्य लिख रहे हैं हम हमारा। तो ऐसा क्यों करें हम? कितनी भी भूख लगी हो, लेकिन किसी का खेत है और वहां पर हमको दिख रहा है हरभरा या कोई भी ऐसी शेंगा जो हम वो तोड़े और खा ले तो भूख मिट जाए, और वहां मालक नहीं है, खा लिए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी ने देखा भी नहीं, मैं अकेला वहां था, मैंने जो खाने वाला, और उसने तोड़ के खा लिया, भूख खत्म हो गई उसकी,
तो हिसाब नील हो गया क्या वहां? हिसाब बना वहां। अब वो हिसाब बन गया, अब हिसाब चुकतू कैसे होगा? अब ये जन्म में कुछ आया भी नहीं समझो हमारे सामने, लेकिन अगले जन्म में, अगले जन्म में वो गरीब बनेगा। क्यों गरीब? श्रीमंत बनेगा तो दूसरे घर में काम पे क्यों जाएगा? देखो कितनी छोटी सी गलती ने कितना बड़ा दुर्भाग्य लिख डाला। अब दूसरे जन्म में गरीब बनो, गरीब बन करके ऐसी सिचुएशन आए कि मुझे उसके घर काम पे जाना ही पड़ेगा। वो बुलाए कौन कौन है और फिर हम सब इकट्ठा हो कि बात खुशी खुशी जा रहे हैं। सब जा भी कैसे रहे? खुशी खुशी, क्योंकि आज दिन भर काम करेंगे, 200 रुपये मिलेंगे, फिर 200 रुपये का बाजार लाएंगे और आज का भोजन होगा हमारा। और कोई ऐसा है बैठा हुआ जिसके पास इतना धन है, उसको कमाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो मस्त दिन भर कहाँ भी घूमे और आए, उसके लिए भोजन तैयार है। वो भाग्य किसने लिखा? उसी ने लिखा। पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए तो इस जन्म में खा रहा है। उसने पिछले जन्म में दिया है सब। वो भोजन बनाने वाला कौन है? उसके लिए जो भोजन बनाता है वो कौन है? उसने पिछले जन्म में उसकी खाने की व्यवस्था करके दी थी, वो है। अब वो दे रहा है। खासदार चुन करके आए, इनका बहुत भाग्य है। कैसे बना वो भाग्य? दूसरे भी खड़े थे, वो नहीं चुन के आए, ये चुन के आए। क्यों? पिछले जन्म में भारत स्वतंत्र हो रहा था ना, तब इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था। अब उसका फल इस जन्म में आमदार खासदार है। ये उस कर्म का फल है। और कोई ऐसा है कि पार्टी की बहुत सेवा की उसने, शतरंजय उठाने का काम किया, आखिरी तो शतरंजय उठा रहा है, लेकिन अभी तक कभी चुन के आया ही नहीं। रहा देखता रहा कि पिछले जन्म का पुण्य नहीं ना जमा, वो पुण्य नहीं जमा, वो उस पुण्य के भरोसे ये जीत के आने वाला है। वो कोई इस जन्म के ये शतरंजा उठाने के भरोसे नहीं जीत के आएंगे। हम हमारा कर्म खाते हैं बस। तो आज हम ऐसा बीज बोए कि 21 जन्म हम खाते रहे। इसलिए कम से कम उस मंदिर में जाने वाले वो भले वहां से फूल तोड़े, लेकिन हम बिके। वो लोग ये बोले कि देखो ये इन्होंने कभी हमारे झाड़ के फूल नहीं तोड़े। मेरे घर पे भी ऐसा है। ये बात मुझे क्यों पता है? मेरे घर पे ऐसा है कि झाड़ लगे सब और दीवार है, और सुबह सुबह मंदिर में जाने वाले आते और सब झाड़ों के फूल बाहर से तोड़ डालते। मेरी मम्मी चिल्लाती, मेरी मम्मी चिल्लाती उनके ऊपर। अरे ये सुबह सुबह आते, बड़े सवेरे सवेरे आते 5 बजे, जब सब नाही माझ्या घरचे तर सगळं मी उठतो, तू किती लवकर उठतो तरी पुढे नाही जातो. काय सांगा आता 2 मावले आहे म्हणतो मी की अरे मला तर रोज जातो काहीच नाही रोज. मेरी मम्मी चिल्लाती। उस पे से मुझे पता है ये बात कि वो घर मालक को कभी अच्छा नहीं लगेगा तुम उसके घर के झाड़ के फूल तोड़ के लेके चले जाओ। और मेरे घर पे मेरी मम्मी जब वो पानी वो डालती, सब उसकी देखभाल करती, और कोई आता ना फूल लेके जाओ क्या, अब वो दिल से नहीं बोलती उसको लेके जा, वो उसको अब नहीं बोल नहीं सकती इसलिए कहती पर थोड़े रहने देना बोलती झाड़ को। अब 1 हाथ 2 तोड़ लो भले, पर थोड़े रहने देना, दिल से नहीं बोलती। मुझे भी लगता है कि फूल तोड़ने वाला भगवान को ही चढ़ाएगा, तो थोड़े दे देना, थोड़े रहने देना, क्योंकि फूल तो भगवान को ही अर्पित करने के लिए ले जाता कोई भी। हाँ, ये भी एक भाग्य बनता है। ये भी एक भाग्य बनता है, लेकिन उतना बड़ा दिल करना पड़ता, लेकिन पर वो उनका प्रश्न है, वो उनका प्रश्न है। ये हमारा प्रश्न है कि हम नहीं तोड़े। तोड़ना भी ना कुछ।
धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना है, यही फकीर बनना है। अपने देह को भूल आत्मा समझना, यही फकीर बनना है। बाप से बड़े से बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। 2 नंबर, वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है और एक माशूक से ही दिल लगानी है। बाप और राजधानी को ही याद करना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदाकाल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड हो। तुम्हारी मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं कि मुझे एकांत चाहिए, आज मेरा मूड ऐसा है। तो मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो ना, तो मूड नहीं बदलेंगी। स्लोगन, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।